भ्राता पिता पुत्र की तरह देखती हैं। निकृष्ट वे हैं जो धर्म का विचार करती हुई कुल की मर्यादा के अनुसार कार्य करते हैं, और अधम स्त्रियां वो हैं जो भय से अथवा अवसर ना पाने की वजह से बचती हैं। जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी पराये पुरुष की इच्छा करती है वह सतकाल तक रौरा नरक में वास करती है। बेटी, अच्छा मुनिराज, अब हम लोगों को आज्ञा दीजिए। हे मुनिनाथ, मेरे ऊपर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अपना सेवक जान इसने न तजिएगा। भाई थोड़े मैं ही समझाता हूँ। माया जही बसती सूप न खाए रावण कई वही दुष्ट हृदय दारुण अति दहनी। वाह न्यू लहंगा। हाय अरे एक जा बैठती बिट्टी। ओह, ऐसी मोहनी मूर्तियां तो आज तक मैंने नहीं देखी। अब तो हृदय व्याकुल हो रहा है। अब इनको रिझाना चाहिए।
देखो मुझ जैसी सुंदर स्त्री संसार में कोई नहीं है और तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष कोई नहीं है। मानो हम दोनों का स्वरूप विधि ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वालों ने सूरज तैयार कर
आगे हो। देखो उनकी तरह खरखरा जवाब ना दे देना। और हमारा तुम्हारा जोड़ा भी बुरा नहीं है। मैं रावण की बहन हूँ। मेरे साथ रहने से तुमको बड़ा आनंद मिलेगा। और गोरा गोरा बदले मन आएंगे पिया, 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 गोरा गोरा बदले मन आएंगे पिया। अरे धनों से पाल पे कांवर को है, कांवर को है, धनों से पाल हो, धनों से पाल पे कांवर को है, पाल पे कांवर को है, हंसले मन मोहली रे, गोरा गोरा बदले मन आएंगे पिया, गोरा गोरा बदले मन आएंगे पिया। हमारे स्वामी, मैं उनका दास हूं। सेवक के पास भला तुमको क्या सुख मिलेगा? वे कौशल देश के राजा हैं, उनको सब शोभा देता है। उन्हीं के पास जाओ और कामना करो। अरे मेरे साथ रहोगी तो भैया और भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। रानी का सपना देख करके आई थी, एक दासी बन के रह जाओगी। इसलिए मेरी बात मानो, जाओ उन्हीं से कामना करो। अरे सैया ले गए जिया तेरे पहले नजर, हो सैया ले गए जिया तेरे पहले नजर, कैसा जादू किन्हा तूने हो पे हो जादू कर, सैया ले गए जिया तेरे पहले नजर,
यह जानकी मेरी पत्नी है। अब इससे बात नहीं करने वाली है। हाँ, वह तो कुछ कोमल चित्त के हैं, परंतु उनके पास स्त्री है, उसी से हमको नहीं अपनाते। अब मैं उनकी स्त्री को ही खा जाऊंगी और रास्ते का काटा हटाऊंगी। अब किसी राम कही गई रूप जो भी महान भाव इस 5 दिन की रामलीला को YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं, वो अंशिका ब्लॉग चैनल 108 पर 5 दिन की रामलीला देख सकते हैं। ऐसी छोटी बच्ची ये भी इतना उत्साहित है कि ये प्रतिदिन आकर के कलाकारों का उत्साहवर्धन करती है और अपने YouTube के माध्यम से मेरा की इस रामलीला को देश दुनिया पर पहुंचाने का प्रयास करती है। धन्यवाद। महाराज घर ये नहीं, पापा गए थे। पापा तो मेरे घर पे होंगे। पापा आ जाए तो पैसे देके चले गए घर। सावधान, महाराज दूसरे पधार रहे हैं। सावधान, महाराज दिशा पधार रहे हैं। मंत्री, नाच गाने का प्रबंध किया जाए। आज्ञा महाराज। हेलो हेलो, जिंदगी आप हो जाए, जिंदगी आप हो जाए, कतिरा कतिरा गुलाब हो जाए। अगर तुम शौक से भरो जाम तो
तो उससे भी मुकाबला करने के लिए तेरा भाई तैयार है। अब उठो मेरे वीर, पल पल में गानो चीर, अब शस्त्र अपना धार, दोनों को लाओ मार, किया न डर हमार, चेहरा दिया बिगाड़, सम्मुख जो यदि काल भी आए तो वो भी न जाने पाए। मंत्री सेना करो तैयार, वो हम सबके हैं आहार, जाओ। मंत्री, यह तो कोई राजा के बालक जान पड़ते हैं, मनुष्य के भूषण है। बहुत से मुनि देवता देखे पर इनके जैसा सौंदर्य पुरुष नहीं देखा। यद्यप बहन को इन्होंने क्रूप जरूर किया है, लेकिन इनकी सुंदरता को देखकर वध करने का जी नहीं चाहता है। इसलिए जाकर कहो वो अपनी भार्या को हमारे हवाले करके कुशलता पूर्वक घर को लौट जाए। जाओ मंत्री। हमारे महाराज ने कहा है आप अपनी स्त्री देकर अपने घर चले जाएं, हम लोग जाने की आज्ञा देते हैं। भैया, यह मेरा सौभाग्य जो तुम्हारे स्वामी मेरे ऊपर इतनी अनुग्रह करते हैं। परंतु हम लोग क्षत्रिय हैं, ऐसा ही शिकार ढूंढते फिरते हैं। जाओ जाओ, अपने स्वामी से जाकर कह दो रण से भागने वाले का हम मुंह नहीं देखते हैं। सेनाओं का संहार। बच्चे, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है जो अक्षम्य है, इसलिए तैयार हो जा। युद्ध में बकवास नहीं, युद्ध किया जाएगा। भाइयों का बच किया है, इसका बदला घर तुमसे जरूर लेगा। अरे यार किसने तेरी नाक काटी है? अरे कौन है वह दुष्ट जो मौत के मुंह में जाना चाहता है? बता बहन, जल्दी बता, बस उसका काम आया है।
भैया तो लड़के राम लखन उस दंड के बन में आए हैं। भैया तो लड़के राम लखन उस दंड के बन में आए हैं। सच में सीता लाए तुम्हारे साथ में जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दिखाई। छोटे कस मिले मेरी नाक में कान कस डाले। बेटेगा बहन तेरी नाक काट कर जीता है तो धिक्कार है मेरी पीठ भुजा पर और लानत है शस्त्र उठाने पर। बहन थोड़ा धैर्य धर कर महल में आराम करो और सुखेर से इलाज कराओ। मैं अभी अभी बहन नाक काटने का मजा चखाता हूँ। चल मन बसई कहा ये कम हो बैरागी मोरिया। ओ बैरागी मोरिया रे बैरागी मोरिया, बैरागी मोरिया रे बैरागी मोरिया। चल मन बसई कहा हेलो मेरे बड़े भाग्य जो आपके दर्शन। आइए महाराज विराजिए महाराज। बहुत दिनों पर आज आपने दर्शन दिया, कहिए क्या सेवा करें। चाय पानी देखो मारी मित्र वही होता है जो संकट में काम आए और राजभक्त का धर्म होता है कि राजा पर समर्पित हो जाए। इस समय मैं बड़े संकट में हूँ मारी, मेरी नाक कट गई है, इसी का बदला लेने के लिए व्याकुल है भाई, कुछ तो सहायता करो। महाराज आपकी नाक तो ठीक वैसे है जैसे मैंने पहले देखी थी, फिर संकट कैसा? आप इस संकट
इसका कारण है एक मानव ने हमारी छावनी को विध्वंस कर डाला है, घर दूसर और तीसरा को मार डाला है। सुना है अयोध्या का कोई राजकुमार है राम, जो अपने छोटे भाई और अपनी भार्या सीता के साथ पंचवटी में रहने आया है। उसने हमारी प्यारी बहन स्वरूपनखा का अपमान किया है, उसकी नाक काटकर उसको क्रूर बना डाला है और हमने मन में यह ठाना है, जिसने हमारी प्यारी बहन का रूप निकाला है, हम उसकी रूपवती स्त्री उससे छीन लेंगे, अपनी रानी बनाएंगे, हम सीता का हरण करेंगे मारी। आज इस कार्य में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तुम मायावी विद्या में निपुण हो मारी। आओ ऐसा नहीं बनो मारी। तुम्हें देखकर वे दोनों भागे गए। उसी समय उसी क्षण मैं सीता को वन की कुटिया से उठा लाऊंगा। देखो मारी, उस सुंदरी का कितना बड़ा सौभाग्य है जो सीधे वन की कुटिया से लंका की रानी बनने जा रही है। अरे रावण, चुप मुंह बंद कर। अरे यह किसका नाम दिया? अरे वह विश्वामित्र यज्ञवाला, वह विश्वामित्र यज्ञवाला। अरे न तारा इन्हें नजरों में, वह विश्वामित्र यज्ञवाला, न तारा इन्हें नजरों में है, जो मारा तीर कराया, जो मारा तीर कराया, वह राम हमारे हाथों में है, जो मारा करना अच्छा नहीं होता। अरे घर हरो तो दिल से बगी हरो, और सीता का हरना ठीक नहीं। तो सबका हरो करो, चोरी का करना। अरे अच्छे कर्मों के करने से और घर में प्रकाश हो जाता है, और परिणामी घर में अब लाने से घर का विनाश। सब दिली चाहते सब दिली चाहते समान।
कोशिश कर रहे हो? अरे हम वही परेशानी रावण है जिसके प्रताप से यम कुबेर सब कांपते हैं। मारीच कोई नहीं चलेगा मेरे साथ, सारा जान खुला दूंगा, सीता हरने के पहले यमलोक इन्हें पठा दूंगा। मारी क्या करूं? सीते, कई दिनों से मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, परंतु माया और संकोच बस नहीं कह पा रहा हूँ। कहिए ना, मुझसे संकोच कैसा? चप्पल उठा लो यार। क्या चाहते हैं? देखो प्रिय, निशाचरों का अत्याचार बढ़ रहा है। आगे और फिर क्या? ऋषियों मुनियों को अब लड़का दिए गए वचन को निभाने का समय आ गया है। सीता, मुझे कुछ दिन तक नर लीला करनी पड़ेगी। सीता, कुछ दिनों के लिए तुम्हें मुझसे विलग रहना पड़ेगा। प्यारी, मैं नहीं चाहता कि निशाचरों की कुदृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़े। सीता, तुम कुछ दिन के लिए अग्नि में निवास करो और अपना प्रतिबिंब अपने स्थान पर छोड़ दो। जाओ प्यारी, कुटिया के भीतर जाओ, क्योंकि वहां जो अग्नि है उसमें तुम समा जाओ। शीघ्र जाओ, लखन आने ही वाले होंगे। नारी पुरुष की प्रेरणा है प्रभु जो आती। तुम पावक मन करो निवासा, जब लगे करो निसार लक्ष्मण हूँ यह मारा मोन सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर देखा। वह देखिए महाराज, वह देखिए कैसा सुंदर मृग है, मानो तो सिर से पैर तक सोना ही सोना है। प्राणनाथ, इसकी खाल ले आइए, जिससे कुटिया का श्रृंगार। खाल ना कह रही हैं। भैया, खाल ना कह रही यह हैं। कोई माया रूपी राक्षस जान पड़ता हमें सुना था जी। ऐसा खाल ही गई थी। तो कभी देखने या सुनने में नहीं आया है। इसके जन्म का लोभ करना उचित नहीं होगा। हो सकता है, पर कोई हर्ज नहीं। यदि मृग होगा तो सीता के लिए चिंता भी लगाऊंगा, और अगर राक्षस हुआ तो वही मार गिराऊंगा। लक्ष्मण, तुम सीता की रखवाली करना। जैसे आप बताएं। लक्ष्मण, देखो यह आवाज कहाँ से आ रहा है? यह आवाज तो तुम्हारे भ्राता जी की मालूम पड़ती है। ऐसी तो भई पुकार है कि मेरा जी घबराता है। शीघ्र जाकर देखो क्या बात है जो तुम्हारा नाम लेकर पुकारा है। माता, प्रभु आपको मेरे सहारे छोड़ गए हैं। मैं आपको अकेली छोड़कर कैसे जाऊं? मेरे समझ में कुछ नहीं आता। अच्छा, अब जान ली कि यह स्वास्थ्य का भाईचारा है। सच है, विपत्ति
माता की आज्ञा सिरोधार्य है मैया, परंतु मेरी एक प्रार्थना है। कहो लखन, शीघ्र कहो। माता, मैं एक रेखा खींचे जाता हूं, इसके बाहर पैर न रखना। जो भी इस रेखा के भीतर आएगा, इस धर्म की नैया के सूर्य देव मल्ला हो तुम। मैं आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। यदि भाई मुझे उलाह ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे पंचवटी, हे पर्णकुटी, मां सीता को तुम पे सौंपा है। पक्षियों, हे पक्षियों, तुम ही रक्षक हो, तुम पे एक कार्य सौंपा है। सुनीच सकंधर देखा, आवा निकर जति के भेखा। भिक्षाम दे माते, भिक्षाम दे। धनहर के हेत लगा बाबा, योगी की सदा बाबा। रब ज्यों ज्यों प्रकाश देता बाबा, त्यों त्यों ऊपर चढ़ता बाबा। ज्यों ज्यों प्रकाश कम होता बाबा, त्यों त्यों नीचे गिरता बाबा। जो दरिया बहता रहता सो निर्मल कहलाता बाबा। जल एक जगह ठहर गया तो गंगा हो जाता बाबा। इसलिए बनो दाता बाबा, योगी की सदा बाबा। माई भूखा हूँ, भीग दे तेरा सुहाग अचल रहे। दूधो नहाओ, पूतो फलो, तेरा भाग्य दिन दूना हो माई। भूखे को भोजन दे, तेरा सुहाग अचल हो माई। अलख निरंजन खोल दे, पलक देख ले दुनिया की प्राणनाथ मृग माँ। यह तो कोई माया है या किसी सती की छाया है। यह रेखा तो कितना रंग बदलती है। यहाँ तो प्रलय की ज्वाला जलती है। माई, इस रेखा के बाहर आके भिक्षा दो। योगी बधी भिक्षा नहीं ले सकता। क्षमा करो महाराज, मैं ये रेखा छोड़ नहीं सकती और अपनी देवर की आज्ञा को तोड़ नहीं सकती। माई, यदि तुम अपने देवर की आज्ञा को तोड़ नहीं सकती तो बाबा भी बेकायदा भीख नहीं ले सकता। धनहर के हेत लगा बाबा, योगी की सदा बाबा। जो दे उसका भी भला बाबा, जो ना दे उसका भी भला बाबा। अरे हम तो रमते जोगी है, जोगी को क्या परवाह बाबा। साहब का दर है खुला बाबा, योगी की सदा बाबा। अलख निरंजन खोलते पलक देख ले दुनिया की झलक बाबा। अगर आपको भिक्षा नहीं देती तो गृह धर्म का अपमान होगा, इसलिए भिक्षा देना उचित है। देवर की आने न रहे, रखूंगी आन गृहस्थी की। अब इस रेखा का ध्यान छोड़ रखूंगी राज गृहस्थी।
रेखा के बाहर से भिक्षा लीजिए। आओ माते, एक कदम और आओ माते। तुम्हारे मुखमंडल का तेज यह बता रहा है तुम किसी राजघराने की कन्या हो। बोलो देवी, तुम्हारे पिताश्री का क्या नाम है? मैं मिथिला की राजकुमारी श्री जनक जी की पुत्री सीता। मिथिला की राजकुमारी श्री जनक राज की पुत्री सीता। कंचन सी काया सीते, तेरी कंचन सी काया, जिसे देखने के लिए देवता भी लालायित होते हैं। संसार की सारी सुंदरता को समेट कर इस घास फूस की कुटिया में अपना जीवन क्यों गंवा रही हो सीते, क्यों गंवा रही हो? अयवन की इस अवस्था को भटकते हुए वनवासियों के साथ क्यों बर्बाद कर रही हो? सीते, आज से तुम्हारा भाग्य उदय हो जाएगा। सिर्फ एक बात मेरी मान लो, संसार की समस्त खुशियां तेरी झोली में न्यौछावर करूंगा सीते। सिर्फ एक बात मेरी मान लो। योगीराज, आप महात्मा के भेष में कोई दुरात्मा हो? बताओ तुम कौन हो? तुम्हारा दास सीते, तुम्हारा दास बना दिया और भिक्षा मांगने के लिए तेरी कुटिया पे भटक रहा है सीते, तेरी कुटिया पे भटक रहा है। सीते, तुम मुझे जानना चाहती हो? अरे, जिसका नाम सुनते ही वृक्षों के पत्ते भय से भयभीत हो जाते हैं। इंद्र, कुबेर, वरुण, यम इत्यादि सब जिसके नाम से डरते हैं। वरुण, कुबेर, पवन, यम, काला, जिसके बस है सब दिखपाला। सो रावण जाने हो मोहि सीता, जाके सम्मुख काल न जीता। दिखावा भैया सब है सीते, वही लंकेश्वर, लंका पतरावण। अरे तुम अपना वैभव का बखान करोगे तो सीता तुम्हारे साथ चल देगी। हट जाओ मेरे रास्ते से और मुझे कुटिया में जाने दो। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं सच की रेखा में हूँ। अब गाँव में इतना बल है प्रतिभा की रेखा क्या कहा? फिर से उसी कुटिया में जाना चाहते हो? सीते, स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा के बाहर आ गई, उसका वापस जाना मुश्किल ही नहीं असंभव होता है सीते। इसलिए अपनी सम्मति से तुझे कोई नहीं बचा सकता। सीते, हाय राम, भैया लक्ष्मण, तुम कहाँ हो? अरे और पुकार ले। अरे, जब वो भिखारी तुम्हारे लिए एक मृग नहीं मार सकते, वो तेरी रक्षा कैसे करेंगे? अरे, एक जमीन पर रेंगने वाले एक कीड़े हैं जिन्हें हमारी राक्षस जातियां कंदमूल फल की तरह खा जाएगी। सीते, चल मेरे साथ। हाय रघुवीर देव रघुराया, कौआ पधार बिसार
यह तो जनक है। अरे बाबू है निशु। ये पुत्री तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया हूँ। अरे ओ रावण, भाग सकता हम तो कभी भाग मेरी बात निशु। जानकी को छोड़ दे निशु और सब अपनी लंका लौट जा। हम तो होते भाग जाते। अन्यथा भगवान राम के क्रोध की भूषण जलाने तुम्हारा पूरा परिवार जलकर भस्म हो जाएगा। जाकर किसी पेड़ की शाखा पर आराम से बैठ लंकेश के निकट आने का साहस मत कर, अन्यथा रावण के हाथों तेरा सर्वनाश हो जाएगा। घबराए हो? बताओ, सीता को अकेले छोड़कर तुम यहाँ क्यों चले आए? बैठ जा। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? आपने ही तो कहा था, हाय लक्ष्मण सुध लेना। आपकी बात सुन करके माता को सब्र नहीं हुआ, घबरा करके उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। मैं माता के आज्ञा अनुसार आपके पास आई। ओह, उनका भी कुछ दोष नहीं, इसी माया मृग ने सब कुछ किया है। ओह, मुझको भी ध्यान हुआ, वह मृग नहीं मारिस था, और यह आवाज भी उसी की थी। मैं सोचता हूँ कि आत्मा में अवश्य खटकी है। मेरी माँ यहाँ फड़क रही है और हृदय कहता है कि सीता नहीं है भाई। सुसु बोलो भैया। अरे प्यारे